हेलो दोस्तों, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मुझे समझाना है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हुआ क्या, मेरे से गलती हो गया बीच में कि मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का बता दिया कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रियल और नॉमिनल आता है, नहीं, जबकि किस में आता है, इम्पर्सनल में। जैसे मैंने यहाँ से कैरो निकाला था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में से कि रियल नॉमिनल है, तो आप इसको मत भी देखिएगा, आप याद रखिएगा क्या इम्पर्सनल है। वीडियो में मैंने करेक्ट कर दिया, बट फिर भी मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलिए अब आप वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके। थैंक यू। हे हाय देयर बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच को ख़त्म करेंगे। शुरू भी आज ही करेंगे, ख़त्म भी आज ही करेंगे। चलिए, और वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा, उस पर फोकस करना। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स। सही, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जर्नल एंट्री जो भी पास करोगे उसको आप किस तरीके से पास करोगे। ये कितने तरीके का होता है? 3। ये कितने तरीके का होता है? 3। गलत। ये कितने तरीके का होता है? 2। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। क्या क्या होता है? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। हमेशा याद रखना, पता नहीं कितने लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे दर्जनों वीडियो डाली रहेंगी जहाँ पे लिखा रहेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो 3 तरीके का होता है। नहीं नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच 2 तरीके का, पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। समझ में आ गया सर? चुप हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट फर्दर कुछ डिवाइडेड है क्या? हाँ जी, पर्सनल अकाउंट भी फर्दर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। पहला का नाम क्या है सर? नेचुरल पर्सन। पहला का नाम क्या है? नेचुरल पर्सन। दूसरा का सर आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। और सर तीसरा क्या होता है? बताइए ना, बताइए ना। रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तीसरा को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। एक सेकंड रुक जाओ। तीसरा को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है सर। नेचुरल पर्सन में कौन कौन आता है जैसा बताइएगा? नेचुरल पर्सन में वो लोग, नेचुरल पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? पर्सन हैविंग फ्लेश एंड ब्लड। जिस भी इंसान के पास खून और मांस है वो क्या है? नेचुरल पर्सन है। सर जैसे कि बहुत से नाम, राम, श्याम, मोहन, XYZ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, आपका नाम लेट से आपका नाम शशांक, तो आप आ जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना जाने कितने लोग। सर आर्टिफिशियल पर्सन कितने तरीके का होता है? आर्टिफिशियल पर्सन 3 से 4 तरीके का होता है। कितने का? 3 से 4। एक होता है आपका फर्म, फिर एक होता है आपका कंपनी, फिर होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला क्या होता है? फर्म। दूसरा क्या होता है? कंपनी। और तीसरा क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्म जो है 2 तरीके का हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। कंपनी भी 2 तरीके का हो सकता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर ये सब कहाँ पढ़ेंगे? ये सब BST में पढ़ाया हुआ है, BST की वीडियोस भी अपलोडेड है। पूरा 11th 12th CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, ये पूरा एकदम दबदबा के अपलोड चल रहा है। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बहुत मदद मिलेगा। हम लोग कहाँ थे सर? हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स 2 तरीके का होता है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। बहुत लोग 3 बोलते हैं, नहीं वो 3 नहीं होता है, अगला बाइफर्केशन में होगा वो, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। सर पर्सनल फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पर्सनल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में जैसे राम, श्याम, जोधू, मोदू, श्याम, मोहन, सोहन, XYZ, गुरप्रीत, शशांक, न जाने क्या क्या। आर्टिफिशियल सर बेसिकली 3 पार्ट्स में है, और भी हो सकता है लेकिन बेसिकली 3 पार्ट्स में। मतलब एक ऐसा पर्सन जो फ्लेश और ब्लड से नहीं बना है। फ्लेश और ब्लड क्या होता है? फ्लेश और ब्लड होता है। जो फ्लेश और ब्लड से नहीं बना है लेकिन उसको कानून बनाया है। उसको कौन बनाया है? कानून। जैसे आपका बिजनेस होगा, आपके मम्मी पापा का, वो अकेले बिजनेस करते होंगे, नहीं तो पार्टनरशिप में रह के करते होंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म। कंपनी प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। सर ये सब जानना है कहाँ को मिलेगा? जाइए मेरे चैनल को गो थ्रू कीजिए, सब मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जी? 2 पार्ट्स में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हमेशा याद रखिएगा। सर रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखो, रियल अकाउंट का मतलब जितने भी एसेट्स हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट में लिख दिए ना, उन सभी एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट। सर फिर से बोलिए, जितने भी एसेट्स हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट में लिख दिए
एक और बात, ये रटने वाला क्लास नहीं है, ये समझने वाला क्लास है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वेजेस सैलरी फलान ढिमकान झमकान को तुम एक काम करो एसेट्स में डाल दो या रियल अकाउंट में डाल दो, नहीं। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि एक कप चाय कैसे बनती है ना, मैं आपको बताऊँगा एक कप चाय में कितना इंग्रेडिएंट्स जाता है, कितना चीनी, कितना चाय पत्ती, कितना पानी। फिर तो आपके हाथ में, अब आप एक कप भी बना सकते हो और 10 कप भी। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, टॉपिक पे आइए। तो रियल अकाउंट में क्या क्या जाएंगे सर? वो सारे एसेट्स छोड़ देंगे, वो सारे एसेट्स छोड़ देंगे जो पर्सनल अकाउंट में लिख दिए। जितना भी एसेट बचा ना, सारा का सारा रियल अकाउंट में डाल दीजिए। सर जितना एसेट है उसमें से ना पर्सनल अकाउंट वाला एसेट निकाल दीजिए, और जब आप पर्सनल अकाउंट वाला एसेट निकाल देंगे ना, जो रेस्ट ऑफ द एसेट्स बचेगा उसको आप कहाँ डाल दीजिए? रियल अकाउंट्स में। ऑल अदर एसेट्स या फिर ऑल अदर एसेट्स, हाँ लिख सकते हैं ऑल अदर एसेट्स नॉट कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट। मतलब बहुत सारा एसेट्स जो पर्सनल अकाउंट में कवर्ड नहीं है। सर आप नाम ले सकते हैं, नाम बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे मशीन हो गया, हाँ जी सर, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, हाँ जी सर समझ आ रहा है। और नाम लीजिए ना सर, और नाम लीजिए ना, अरे लो ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। मेरा थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, आप अपना देख लो। मजाक कर रहे, जैसे हो गया मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारा कुछ आपका किस में आएगा? रियल अकाउंट में। सर नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? कुछ खास नहीं, जो छुटपुट जो लोग बच गए ना, वो सबको नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। कि जैसे कि सर एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में डाल दो, इनकम को नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। और क्या क्या जा सकता है सर नॉमिनल अकाउंट में? एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, और आपका रेवेन्यू जा सकता है इसमें, और आपका ये प्रॉफिट जा सकता है इसमें, ETC। ये सभी चीज़ें आप नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हो। समझ आ गया सर? मक्खन। फिर से सुन लीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सर? 3 पार्ट में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर नेचुरल पर्सन कौन होता है? एक वैसा पर्सन जिसके पास फ्लेश और ब्लड है, वो नेचुरल पर्सन। जैसे राम, श्याम, जोधू, मोदू, सोहन, मोहन, XYZ, गुरप्रीत सर, पता नहीं क्या क्या, जो आप अपना भी नाम ले सकते हो, ठीक है। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको कानून बनाया, जिसको कौन बनाया? कानून। जैसे फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा, और कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आएगा सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। फिर बचा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हमारे पास क्या बचा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओह मेरे से एक मिस्टेक हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रियल नॉमिनल नहीं आता है, इम्पर्सनल में रियल नॉमिनल आता है। हे भगवान, समझ गए होगे आप लोग, इम्पर्सनल में रियल नॉमिनल आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रियल नॉमिनल नहीं आता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सर क्या मिस्टेक हो गया आपसे? फिर से सुन लो, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल अकाउंट आता है, रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आता है। तो सर रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आएगा? चलो सुन लो रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आएगा, देखेंगे इधर। सर रिप्रेजेंटेटिव में ना, जितना मतलब जैसे कि आप जो आप नेचुरल पर्सन में आए, राम, श्याम, जोधू, मोदू लिखे, और आर्टिफिशियल पर्सन में आप क्या क्या लिख दिए? लेट से आप आर्टिफिशियल पर्सन में लिखे कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ETC, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग वैसे एंट्रियाँ डालेंगे जो राम, श्याम, जोधू, मोदू या फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम, श्याम, जोधू, मोदू को या फिर कंपनी को। एक्रूड इनकम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्रूड इनकम। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, और क्या हो सकता है सर? खूब सारी चीज़ें आ सकती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल लो, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर कैपिटल अकाउंट बोल लो, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट बोल लो, डेटर्स अकाउंट बोल लो। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी? इसी में आएंगी। किस में सर? ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। और सर इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई स्टैंड करेक्टेड, मेरे से गलती हो गई थी। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सर हर वो एसेट जो पर्सनल अकाउंट में लिखा गया ना, उसको छोड़ दीजिए, और बाकी जितना एसेट बचा वो सारा का सारा आपका क्या है? रियल अकाउंट में जाएगा। समझ गए सर? एकदम मक्खन। नॉमिनल अकाउंट सर एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये रेवेन्यू, पता नहीं क्या क्या, जो छुटपुट जो चीज़ें बच गई वो आपकी कहाँ चल जाएंगी? नॉमिनल अकाउंट में। सर इसके कुछ नियम होते थे, हम लोग के सर ने रटवाया है, पता नहीं क्या है, जैसा आप नियम बता सकते हैं? हाँ जी, रूल्स है। क्या है? कुछ रूल्स में ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या कहते हैं उसको, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल नंबर
1 पर्सनल अकाउंट। रूल नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान देंगे आप, डेबिट द रिसीवर कॉमा क्रेडिट द गिवर। नंबर 2 सर नियम है ये, जो रिसीव कर रहा है ना उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो ले रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या सर, क्या क्या पैसा का बात हो रहा है, पैसा का, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, पैसा का बात हो रहा है। जो पैसा दे रहा है उसको डेबिट करो, जो पैसा दे रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, और जो पैसा देंगे जिसको हम उसको क्या करो, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड तीसरा हमारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम आपको बता दिए जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और कॉमा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको क्या कर दो, मतलब जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सर क्या फिर से पैसा का ही बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, पैसा का। तीसरा और लास्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एज सिंपल एज इट कुड बी। ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया प्लीज़ एक वीडियो को लाइक देके जाओ, और इससे ना मेरे को मोटिवेशन सा मिलता है। और ना एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने बताया ना, इसको सिर्फ और सिर्फ याद करना सिर्फ थ्योरी के लिए, सिर्फ थ्योरी के लिए। समझ में आ गया क्या? सर इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे क्या? नहीं, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके जर्नल एंट्री पास करने वाले नहीं है। ये एक तरीके का ड्रग है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, मैं सीधा सीधी बोल देता हूँ, ये आपके थ्योरी पार्ट में आएगा। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, CA इंटर के हो, CMA फाउंडेशन के हो, CMA इंटर के हो, ये आपको थ्योरी में पूछेगा। बस इसको थ्योरी तक ही सीमित रखना, इसको ना उसमें मत ले जाना, क्या कहते हैं उसको, फालतू का इससे क्वेश्चन बनाने मत शुरू कर देना। एक तरीके का ड्रग है, ड्रग। शुरू में तो आपको अजीब लगेगा कि क्यों ले रहे हैं, फिर आप इसके आदी हो जाओगे। और आपको मालूम है ना, जो एक बार ड्रग्स का जिसको लत लग गया, जो आदी हो गया एक बार ड्रग्स का, वो ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो सर जर्नल एंट्री पास ना करें, रहने दें, नहीं पढ़ते हैं, नहीं बाबू हम ऐसा कहाँ बोले। उसके लिए आप पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मैं अच्छे से कह सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक जितनी वीडियोज़ हैं और आगे जितनी वीडियोस आएंगी, फिर से अभी तक जितनी वीडियोस हैं और आगे जितनी वीडियोस आएंगी, कोई इसके बराबर नहीं है, कोई इसके बराबर नहीं है। और एक चीज़ की और मैं अश्योरिटी दे सकता हूँ, आई एम 98% श्योर, जो मैं मॉडर्न अप्रोच में आपको सिखाऊंगा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। इंडिया में गिने चुने लोग हैं जिनको ये चीज़ पता होगा, गिने चुने लोग, 1% 2% लोग, इसीलिए मैंने 2% को छोड़ दिया। हो सकता है आप उन 2% से पढ़ रखे हो, लेकिन अगर आप भीड़ का हिस्सा हो ना, 98% का हिस्सा, तो आपको नहीं पता ये क्या होता है। और यही आपका जान बचाएगा, यही आपको आगे लेके जाएगा। देखो अगर आपको ड्रग्स चाहिए तो भाई ये रहा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रट लो, एकदम मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चीज़ों को सीखना है, आपको अकाउंट से प्यार करना है, तो आपको मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना होगा। क्या होता है मॉडर्न अप्रोच? स्क्रीन पे आ रही वीडियो क्लिक करके देख लो। और मैं BST इकोनॉमिक्स 11th 12th CA CMA फाउंडेशन सबका कंटेंट डालता हूँ, मेरे चैनल को गो थ्रू करो, स्क्रीन पे बहुत सी प्लेलिस्ट आ रही होंगी। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूँ आप सभी के साथ मॉडर्न अप्रोच वाली वीडियो में, मिलता हूँ बहुत जल्द।